अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे। तो आज हम फ्रूट प्लम केक बनाएंगे जिसे बनाना है बेहद आसान। हमने इसको फ्रूट को प्लम करना है और फिर हमें उससे केक बनाना है। तो आसान तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट केक घर में आसानी से बना सकें। सबसे पहले हमें फ्रूट को प्लम करना है। तो हमने इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। एक पैन के अंदर उसको कैरमलाइज करना है इतना कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। देन उसके अंदर आपने हाफ कप जो है वो पानी ऐड कर देना है। जब आप पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है और ये बिल्कुल गर्म होती है। इस वजह से जैसे ही एक बॉईल आएगा और ये पिघलना शुरू हो जाएगी और इस तरह से कुछ कंसिस्टेंसी आ जाएगी। जब चीनी और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर काली वाली किशमिश ऐड करनी है। जो नॉर्मल वाली किशमिश होती है वो ऐड करनी है। क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, जितनी आपको पसंद हो उतनी ऐड करें। टूटी फ्रूटी ऐड करिए 2 कलर्स में। टूटी फ्रूटी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो ऊपर लिंक दे दूंगी, मैंने आपको बनाना सिखाई है, उससे जाके देख सकते हैं। साथ ही हमने ऑरेंज जूस डाला है हाफ कप और इसके अंदर हमने चेरीज़ ऐड किए हैं एंड में, जो कि बारीक चॉप कर लिए हैं। क्वांटिटी आपको पता है, जितनी आपको पसंद हो उतनी ऐड करनी है। इनको इतना पकाना है आपने कि फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल के जूस के साथ मिक्स हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए। 2 से 3 बॉईल आने तक हम इसको पकाएंगे। जब ये 2 से 3 बॉईल आने के बाद जितने भी फ्रूट्स हैं वो फूल जाएं तो इसका मतलब है ये प्लम्प हो गए। अब आपने इसके जूस को सेपरेट कर लेना है और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स कर लें आप। सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है। छान के इस्तेमाल करना है आपने, इससे जितनी भी गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करना है हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है जो कि लाजमी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि दालचीनी का टुकड़ा लिया था हमने 1 सिनेमन स्टिक और 3 से 4 हरी इलायची के दाने लिए थे वो, और जायफल का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया था। इन तीनों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लिया है और ये इसके अंदर आपने अब ऐड कर देना है। इसको मिक्स करके और एक साइड पर रख देंगे। अब हम अपना जो मिक्सचर है केक का वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने एक खाली सा बाउल लेना है। उसके अंदर आपने हाफ कप जो है वो घी ऐड करना है, जो कि नॉर्मल वाला होता है वो। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर की क्वांटिटी फिर कम ऐड कीजिएगा क्योंकि बटर जो है वो रिच होता है फ्लेवर में, तो इसलिए वो कम ऐड किया जाता है। हाफ कप घी ऐड कर लें इसको विक्स से या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर लें इतना कि ये वाइट कलर में हो जाए। ये वाइट कलर में जब होगा जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा। अगर आपका मेल्टेड है तो ये बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, आपने पहले इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे वैसे ही विंटर्स हैं तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वैसे ही जमा हुआ था। आपने इसको बीटर से इतना बीट करना है कि ये वाइट हो जाए। इसके अंदर आपने हाफ कप जो है वो ब्राउन शुगर ऐड करनी है। ब्राउन शुगर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसके अंदर मोलेसिस होता है जिससे ये एक अच्छा सा कलर देता है केक को, जो कि लाजमी ऐड किया जाता है। तो ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी हाफ कप ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं हमारे, और हमने जो जूस अलग से बनाया है उसका वो भी मीठा होता है, तो इसलिए आपने कम ऐड करना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद जब ये वाइट वाइट सा हो जाए तो आपने इसके अंदर 3 अदद अंडे शामिल करने हैं। एक वक्त में 1 अंडा शामिल करना है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसी तरह करके मैंने सारे अंडे ऐड कर दिए। 1 पाउंड के केक के लिए मैं यहाँ पे 3 एग्स जो है वो यूज़ करूँगी। इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमने फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में और शुगर के मिक्सचर में पकाया था, वो आपने जूस जो हमने बताया था सेपरेट कर लेना है, वो आपने इस पॉइंट पे ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है 1 सेकंड के लिए बस। जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा वाला बना के रखा था वो आपने सारा ऐड कर देना है इस पॉइंट पे। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा इसको मिक्स कर दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। बस आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसका मैदा जो है वो गायब हो जाए। जब गायब हो जाएगा तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जूस तो हमने पहले ही ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो हमने डायरेक्ट ऐड नहीं करने, ये नीचे जाके बैठ जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर दूसरा टेबल स्पून भी ऐड कर दूँगी।
जब हम इसको ऐसे मैदे के अंदर कोट करके ऐड करते हैं तो ये मिक्सचर में जाके नीचे नहीं बैठता और स्टेबल रहते हैं। मिक्सचर के अंदर आपने वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप ऐड कर देना है, चाहे तो ना भी ऐड करें क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऐड किए, जैसे कि इलायची का पाउडर भी ऐड किया है, जायफल का पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पर आपने मिक्सचर के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देना है। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ऐड किए जो जो मुझे पसंद थे, जैसे कि बादाम और पिस्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप काजू या वॉलनट जो भी आपको पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आपने इसको अच्छी तरह से जस्ट मिक्स करना है। अगर आप इस पॉइंट पे मैदे में डाल के ऐड नहीं करते तो ये नीचे बैठ जाते हैं। मिक्सचर यहाँ तक रेडी है बिल्कुल। अब आप चाहें तो इसको ओवन में बना सकते हैं या चाहें तो आप इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। आपने एक पैन लेना है। यहाँ पे मैंने 1 पाउंड का मोल्ड लिया है जिसको मैंने घी लगा के ऊपर से मैदा छिड़क दिया है। इससे ये होता है कि ये बटर पेपर वाला काम करता है एक पैन के अंदर और बैटर के बीच के अंदर ये एक लेयर बन जाती है जो कि स्टिक होने नहीं देती, वरना आपका केक बाहर नहीं आता। अगर आप चाहें तो बटर पेपर लगा सकते हैं। जिनके पास बटर पेपर नहीं होता ये मैंने उनके लिए बताया है तरीका, तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा अगर आप घी लगा के और मैदा छिड़कते हैं। अगर आप बटर में केक बनाना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। बटर में भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, वो भी विदाउट ओवन है और ये भी विदाउट ओवन है। आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर स्टैंड रैक रखना है। स्टैंड रैक नहीं है तो कोई भी प्याली कटोरी उल्टी करके रख दें। ये इसलिए रखते हैं ताकि केक जो है ना वो एकदम से जल जाता है। ये रखेंगे, इसके ऊपर केक का बैटर रखेंगे ना तो जलेगा नहीं। 15 मिनट के लिए कवर करके हीट पे रखें इसको। जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर बैटर रख देना और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए तकरीबन पकाना है। ये ज़्यादा भी टाइम लेता है क्योंकि विदाउट ओवन है ना ये। और वैसे भी प्लम केक अगर आप ओवन में ही बनाएंगे जब भी ये 40 से 50 मिनट्स तो लेता ही है। तो इसको पकाएंगे हम यहाँ पे 45 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद जब आप टूथपिक डाल के चेक करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन आएगा। अगर नहीं आए तो आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पका सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक गिलास तैयार किया है। गिलास में मैंने हाफ़ कप ऑरेंज जूस को पकाया है। उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की है और एक जो है वो स्टार एनीस यानी कि बादियान का फूल डाल के, जिसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको इतना पकाना है कि थोड़ा सा थिक हो जाए और ये गिलास आपने लगाना है। इसका थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर होगा ना केक में, बहुत मज़े का लगेगा। चाहें तो आप इसको स्किप करके सिर्फ ऑरेंज जूस लगा सकते हैं लेकिन वो इतना मज़े का नहीं लगेगा। या तो फिर आप चाहें तो इसके ऊपर हनी लगा सकते हैं। इससे केक के ऊपर शाइनिंग आ जाती है, जिस तरह से मेरे केक पे आ रही है। तो आप देखें साइड्स जो इतने खुद ही छोड़ दिए, हमें इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही निकल जाएगा आसानी से। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तब भी आसानी से निकल जाएगा और अगर आप मैदा छिड़क देंगे तो जब भी आसानी से निकल जाएगा। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब आप बनाएं एक अच्छे से 1 कप चाय और इसको सर्व करें। बड़ा ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार होता है। मेरी फैमिली का तो ये फेवरेट केक है। अब मैं आज इसको दोबारा बनाऊंगी क्योंकि मैंने ये कल बनाया था और ये कल ही ख़त्म हो गया था। तो आज मैं इसको दोबारा बनाने वाली हूँ क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। अगर आपको बटर में बनाना है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है वो मैंने थोड़ी सी इम्प्रूव करके बनाई है और ये बहुत मज़े की बनती है और वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। क्रिसमस पे बनाए, न्यू ईयर पे बनाए, विंटर्स स्पेशल बनाएं, जिस तरह आपका दिल करता है बनाएं। मुझे फ़ीडबैक दें, फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग पिक्चर शेयर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।